चंडीगढ़ शहर। विहान, एक 20 साल का लड़का जो अभी कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रहा था। उसकी जिंदगी बाकी लड़कों से थोड़ी अलग थी। वह एक अनाथ था और अपने खर्चे और कॉलेज की फीस निकालने के लिए एक चाय की दुकान पर काम करता था। हर दिन की तरह आज भी वह दुकान पर मौजूद था, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। रविवार, संडे। आमतौर पर वह कॉलेज के बाद दुकान आता था, लेकिन आज पूरा दिन उसके पास था। चाय की दुकान का मालिक, जिसे सब बॉस कहते थे, हमेशा की तरह ऊंची आवाज में बोला, विहान, ओए 5 कप चाय हरियाणा जनरल स्टोर पर देकर आ। विहान मुस्कुराया, जी बॉस कहते हुए उसने 5 कप चाय तैयार की और उन्हें ट्रे में रखकर दुकान से बाहर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह साधारण सा काम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। आगे क्या होगा? विहान की किस्मत कैसे बदलेगी? विहान दिन भर चाय की दुकान पर काम करता रहा। कभी कोई चाय का ऑर्डर देता, तो कभी कोई बिस्कुट के पैसे पर बहस करता। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, साधारण मगर संघर्ष से भरी। लेकिन हर दिन की तरह आज भी कुछ लोग थे जो उसकी पुराने और घिसे हुए कपड़ों को देखकर हंस रहे थे। पहला ग्राहक, रोहित, जो अक्सर दुकान पर आता था, चाय का घूंट लेते हुए हंसते हुए बोला, अरे भाई, तेरा तो वही हाल है। इतने सालों से यही चाय पिला रहा है, कोई तरक्की नहीं की। दूसरा आदमी, अजय, जो पास की मोबाइल शॉप में काम करता था, मजाक उड़ाते हुए बोला, यार, कभी अपने लिए भी कुछ कर ले। ये कपड़े देख, लगता है पिछली सदी के हैं। तीसरा आदमी, संदीप, जो वहाँ सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए आता था, हंसते हुए बोला, भाई, तेरे जैसा गरीब आदमी सपने देखता भी कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ। विहान के हाथ चाय के गिलासों से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने गहरी सांस ली, होठों पर हल्की मुस्कान लाई और बस एक ही बात कही, एक दिन अपना टाइम भी आएगा। और फिर वह अपने काम में लग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द करवट लेने वाली है। सुबह का सूरज हल्का ऊपर चढ़ चुका था। विहान रोज की तरह जल्दी उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी शर्ट हल्की सी पुरानी और हल्के धुले हुए जीन्स से मेल नहीं खा रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और कॉलेज की ओर चल पड़ा। कॉलेज का गेट पार करते ही कुछ छात्र उसकी ओर देखने लगे। उनकी निगाहों में हंसी थी, जैसे वे हर रोज एक नया मजाक खोजते थे। पहला लड़का, अभिषेक, जो अमीर घर से था, अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर हंसते हुए बोला, अंडरस्को, भाई, तू स्कॉलरशिप से पढ़ता है, लेकिन कम से कम एक ढंग की बाइक तो ले सकता है। दूसरा लड़का, रवि, ने तंज कसते हुए कहा, अरे, ये तो टॉप करता है न, शायद किसी दिन पैसे वाले बन जाए, फिर हमारी गाड़ियां धोएगा। पास खड़ी स्नेहा, जो कॉलेज की फैशनेबल लड़कियों में गिनी जाती थी, ने नकली सहानुभूति जताते हुए कहा, विहान, सच में, इतनी पुरानी साइकिल, अब तो एंटीक चीजों का भी जमाना नहीं रहा। विहान ने उनकी बातें सुनी, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसे आदत थी दुनिया का मजाक सहने की, पर आज कॉलेज आना उसे भारी लग रहा था। क्लास में नैना और एक भूली हुई गलती। क्लास में घुसते ही उसकी नजर नैना पर पड़ी। नैना, जिससे वो मन ही मन बेइंतहा प्यार करता था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ विहान के दिल के बहुत करीब थे, पर वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। लेकिन तभी उसे एक झटका लगा, एक याद जो उसे अचानक परेशान कर गई। मैंने 2 दिन पहले नैना को व्हाट्सएप पर आई लव यू भेज दिया था और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या होगा? नैना उससे बात करेगी या उसे पूरी तरह इग्नोर कर देगी? क्या किसी और को पता चल गया होगा? उसका दिमाग इन सवालों में उलझ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे इस स्थिति से बाहर निकले।
आगे क्या होगा? क्या नैना कुछ कहेगी या विहान की मुश्किलें और बढ़ेंगी? सेमीकोलन। अध्याय 4, अपमान की आग। क्लास शुरू होने में अभी समय था। विहान एक कोने में खड़ा सोच ही रहा था कि अब नैना क्या करेगी। तभी एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था, कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, जिसे सब गुंडे टाइप समझते थे। ऋषभ सीधा विहान के पास आया, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने झटके से विहान का कॉलर पकड़ लिया और झंझोरते हुए गुर्राया, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई नैना को आई लव यू भेजने की? तू अपने औकात में रह समझा। नैना मेरी गर्लफ्रेंड है। विहान कुछ कह पाता इससे पहले ही ऋषभ का घूंसा उसकी आंख पर पड़ा। तेज दर्द और झटका, विहान लड़खड़ा गया लेकिन गिरा नहीं। तभी वहां नैना आ गई। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने प्यार से ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, रुको बेबी, इसे छोड़ो, मुझे पकड़ो। ऋषभ ने तुरंत उसकी ओर देखा और नैना ने अचानक उसे किस करना शुरू कर दिया। विहान के सामने ये सब हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, अपमान, सब कुछ उमड़ पड़ा। उसका खून खौलने लगा, लेकिन वो बस खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। अब आगे क्या होगा? क्या विहान चुप रहेगा या यह अपमान उसकी जिंदगी बदलने का कारण बनेगा? नैना ने ऋषभ के होठों को अपने होठों से अलग किया और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीधा विहान को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जिसमें तिरस्कार और घृणा दोनों झलक रहे थे। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी औकात भी है मुझे आई लव यू कहने की? विहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसे बीच सड़क पर नंगा कर दिया हो। हर किसी की नजरें उस पर टिकी थी, कुछ में हंसी थी, कुछ में हैरानी, लेकिन किसी में भी सहानुभूति नहीं थी। नैना वहीं नहीं रुकी, उसने आगे कहा, देखो जरा इसे। फटेहाल कपड़ों में, टूटी हुई साइकिल पर कॉलेज आने वाला, चाय की दुकान पर काम करने वाला ये लड़का सोचता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तुमने खुद को शीशे में देखा है कभी? चारों तरफ हंसी गूंज उठी। कुछ लड़कों ने टांग खींची, अरे भाई, सच्चा प्यार था बेचारे का। अबे, बॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर, गरीब लड़कों को अमीर लड़कियां सिर्फ फिल्मों में मिलती हैं। किसी ने ताली बजाई तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, तू सपना देख सकता है लेकिन हकीकत मत बना। ऋषभ हंसा और बोला, देख लिया न अपनी औकात। आगे से किसी अमीर लड़की के बारे में सोचने की भी हिम्मत मत करना। विहान वहीं खड़ा रहा, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, आंखों में दर्द, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती और गुस्सा, लेकिन वो जानता था कि आज के दिन उसके पास इस अपमान का कोई जवाब नहीं है। पर एक बात उसने ठान ली थी, आज ये लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन यही दुनिया मेरा नाम लेगी। अब आगे क्या होगा? क्या विहान यह अपमान सहकर चुप रहेगा या ये घटना उसकी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी वजह बनेगी? अध्याय 6, आखिरी फैसला और किस्मत का खेल। विहान अब और सहन नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में गहरी चोट और दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर मेरी गलती क्या थी? वो चंडीगढ़ में एक छोटे से कमरे में रहता था, जो चाय वाले बॉस की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज उसे वहां जाने का भी मन नहीं था। उसका दिल भारी था, आत्मसम्मान टूट चुका था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह कॉलेज के पास वाली झील के किनारे आ गया। पानी ठहरा हुआ था, जैसे उसकी जिंदगी। हवा शांत थी, जैसे उसके अंदर मर चुकी उम्मीदें। वो खुद को कोसने लगा, भगवान, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? क्यों मेरे पास कुछ नहीं है? क्यों मेरी औकात हर किसी के लिए मजाक है? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। यही सही समय है, उसने सोचा। उसने अपने कदम पानी की ओर बढ़ा दिए, लेकिन तभी उसने अपना फोन निकाला, एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए। शायद कोई तो सुनेगा मेरी कहानी। पर जैसे ही वह बोलने लगा, उसकी आंसुओं की कुछ बूंदें मोबाइल की स्क्रीन पर गिरीं, और अचानक फोन की स्क्रीन खुद चलने लगी। एक इंटरनेशनल बिटकॉइन ऐप का ऐड खुल गया।
विहान चौंक गया। ये क्या? फिर उसे कुछ याद आया। एक भूली बिसरी बात, 5 साल पुरानी। 5 साल पहले उसने 1100 रुपए का एक बिटकॉइन खरीदा था, लेकिन फिर उसने कभी उस ऐप को दोबारा खोला ही नहीं था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही बिटकॉइन है? और अगर हाँ, तो अब इसकी कीमत कितनी होगी? अब आगे क्या होगा? क्या विहान की किस्मत सच में बदलने वाली है? सेमीकोलन। किस्मत का खेल। विहान ने गीली आंखों और कांपते हाथों से उस इंटरनेशनल बिटकॉइन ऐप को डाउनलोड किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने थरथराते हाथों से अपना मोबाइल नंबर डाला और लॉगिन किया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही और फिर वॉलेट बैलेंस 221 रुपए 000000। विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। 221 करोड़। उसने झटके से मोबाइल को अपने चेहरे के करीब किया, स्क्रीन को फिर से देखा, लॉग आउट किया और दोबारा लॉगिन किया। राशि वही थी। क्या ये सच है? उसने अपने गालों पर पानी के छींटे मारे। लेकिन नहीं, यह कोई सपना नहीं था। उसका 5 साल पहले 1100 रुपए में खरीदा गया बिटकॉइन आज 221 करोड़ रुपए बन चुका था। उसका सिर चकराने लगा। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं बिलियनियर बन गया। वो जोर से हंसने लगा, फिर रोने लगा। खुशी, हैरानी और अविश्वास के मिले जुले भाव उसकी आंखों से बहने लगे। अब दुनिया देखेगी कि एक गरीब अनाथ का भी समय आता है। अब आगे क्या होगा? क्या विहान अपनी पहचान सबको बताएगा या अपनी अमीरी को छुपाकर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा? अध्याय 9, असली खेल की शुरुआत। विहान ने खुद को सामान्य किया और फिर मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान से देखने लगा। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह आत्मविश्वास था। उसने तुरंत बिटकॉइन ऐप से अपना बैंक खाता जोड़ा और पूरी राशि को बिटकॉइन से रुपए में बदलकर अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया। कुछ ही सेकंड में SMS रिसीव्ड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 221 रुपए 000000। 221 करोड़। विहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरी सोच भी थी। उसने हंसते हुए उन सब लोगों को याद किया जिन्होंने उसे नीची नजरों से देखा था। वो क्लासमेट्स जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वो लोग जो उसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर ताने मारते थे, और सबसे ज्यादा ऋषभ और नैना। अब देखता हूँ कौन किसे नीची नजरों से देखता है। उसने ठान लिया, सबसे पहले वह बैंक जाकर कुछ पैसे निकालकर अपने हाथ में रखेगा। उसे अभी भी इस हकीकत पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, जब तक कि वह असली नकदी अपनी आंखों से न देख ले। अब असली खेल शुरू होगा। आगे क्या होगा? बैंक में जाकर विहान क्या करेगा? कौन सा पहला कदम उठाएगा? अध्याय 10, सफर एक नई शुरुआत का। विहान ने अपनी जेब टटोली। सिर्फ 100 रुपए का एक नोट। उसने गहरी सांस ली। अब वो अरबपति था, लेकिन जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। उसे याद आया कि वह अपनी साइकिल कॉलेज में ही भूल आया था। अब पैदल घर जाने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने एक ऑटो पकड़ा। कहाँ जाना है भाई? ऑटो वाले ने पूछा। बस स्टैंड के पास वाली बस्ती तक चलो, विहान ने कहा और पीछे बैठ गया। झील से घर तक का सफर। ऑटो जैसे ही झील के किनारे से गुजरा, विहान ने एक गहरी नजर झील पर डाली। कुछ घंटे पहले यही वह जगह थी जहां वह अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। कभी कभी भगवान किसी को नीचे गिराकर ही ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा होता है, उसने मन ही मन सोचा और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। चंडीगढ़ की सड़कों से गुजरते हुए ऑटो एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचा। संकीर्ण गलियां, पुरानी इमारतें और छोटे छोटे घर, यही थी उसकी दुनिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी टूटी फूटी अलमारी खोली और अंदर से अपनी पुरानी बैंक पासबुक निकाली। अब ये सिर्फ एक मामूली पासबुक नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का प्रमाण है। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर घर से बाहर निकल पड़ा। अब सीधा बैंक जाना था। ऑटो, उसने आवाज लगाई और फिर से एक ऑटो पकड़ा। अब वो एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़ा था। उसने ऊपर देखा। सिटी बैंक ऑफ चंडीगढ़।
सुनहरी रोशनी में चमकते बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। विहान ने गहरी सांस ली। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। अब आगे क्या? क्या विहान बैंक में जाकर करोड़ों रुपए निकाल पाएगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा? विहान बैंक के गेट पर खड़ा चारों तरफ देख रहा था। बाहर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। ये सब देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं भी इन्हीं गाड़ियों में घूमूंगा। हाँ हाँ हाँ। वो हंसते हुए खुद से बातें करने लगा और फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ बैंक के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड की नजरें उसकी फटी पुरानी शर्ट और घिसे हुए जूतों पर टिक गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा लड़का इस बड़े बैंक में क्या करने आया है। वह शक की निगाह से देखते हुए बोला, ओए, कहाँ घुसे जा रहा है? यहाँ क्या काम है तेरा? विहान को गार्ड का ये रवैया पसंद नहीं आया। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं यहाँ पैसे निकालने आया हूँ। क्या बैंक के कस्टमर से ऐसे बात करते हो? गार्ड हंसते हुए बोला, पैसे निकालने? तेरे जैसे लोग यहाँ भीख मांगने आते हैं, समझा? चल निकल यहाँ से। विहान ने गुस्से में अपनी जेब से बैंक की पासबुक निकाली और गार्ड के सामने लहराते हुए बोला, देख ले, मैं इस बैंक का कस्टमर हूँ। अब बोल, अंदर जाने देगा या बैंक मैनेजर से शिकायत करूँ? पासबुक देखकर गार्ड का चेहरा उतर गया। वो झेप गया और तुरंत रास्ता छोड़ते हुए बोला, सॉरी सर, आप अंदर जा सकते हैं। विहान सिर ऊंचा करके अंदर चला गया। बैंक का माहौल उसे बहुत पसंद आया। अंदर हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, बड़ी ई की ठंडी हवा चल रही थी और सब लोग शांति से अपने काम में लगे हुए थे। वह चारों तरफ देखकर मुस्कुराया और काउंटर की ओर बढ़ने लगा। बैंक में हंगामा। विहान बैंक में वाउचर काउंटर की तरफ जा रहा था ताकि विड्रॉयल वाउचर निकाल सके, लेकिन रास्ते में एक बैंक अटेंडेंट उससे टकरा गई। वह पहले से ही सैलरी देर से मिलने की वजह से चिढ़ी हुई थी और जब उसने फटेहाल हालत में किसी को बैंक में घुसते देखा तो उसकी तानों की बौछार शुरू हो गई। तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? उसने शक भरी नजरों से पूछा। विहान ने शांत भाव से उसके सवालों का जवाब दिया, लेकिन वह अटेंडेंट तो जैसे पीछा छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। जब विहान ने उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने जोर से तमाशा खड़ा कर दिया। अरे, ये लड़का गरीब है, इसके अकाउंट में एक पैसा नहीं होगा, फिर भी पैसे निकालने चला आया। सिक्योरिटी, इस लड़के को पकड़ो। इतना सुनते ही आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड, जिसे पहले से ही विहान पर शक था, दौड़कर आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने सीधा विहान के माथे पर बंदूक तान दी। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बंदूक उठाई और उसे सीधे विहान के सिर पर तान दिया, विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गार्ड ने सख्ती से उसकी तलाशी ली, लेकिन न तो कोई हथियार मिला, न ही कुछ संदिग्ध। पर तब तक बैंक में हंगामा और बढ़ चुका था। शोर सुनकर बैंक का मैनेजर बाहर आया। वो एक सख्त लेकिन ईमानदार व्यक्ति था। उसने आते ही कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? बैंक की वही चिड़चिड़ी अटेंडेंट, जो पहले से ही परेशान थी, आगे आई और अपने तरीके से पूरे मामले को नमक मिर्च लगाकर बता दिया। सर, ये लड़का बैंक में हंगामा करने आया है। ये बहुत गरीब लगता है, कहीं ये कोई चोर या ठग तो नहीं। मैंने इसे बैंक में घूमते देखा तो संदेह हुआ। जब मैंने पूछा कि यह यहाँ क्या कर रहा है, तो इसने कहा कि यह पैसे निकालने आया है। सोचिए सर, यह मजाक कर रहा है। एक भिखारी बैंक से पैसे निकालेगा? मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और गार्ड ने भी हाँ में सिर हिलाया। सर, मुझे भी यह संदिग्ध लग रहा है। जब मैंने इसे अंदर आते देखा तो लगा कि यह जरूर कोई दिक्कत खड़ी करेगा। बकवास! अचानक विहान जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज उठी। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने ही पैसों के लिए आया हूँ। ये बैंक आपका है, पर अकाउंट मेरा। क्या ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव होता है? इतने में एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे सर, इस पर भरोसा मत करो।
ये तो एक चाय की दुकान पर काम करता है। विहान ने मुड़कर देखा, वही लड़का खड़ा था जो अक्सर चाय पीने आता था और उसका मजाक उड़ाता था। वह आगे बढ़कर मैनेजर से बोला, सर, ये पक्का झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ 150 रुपए जोड़कर मुश्किल से गुजारा करता है और कह रहा है कि बैंक में अकाउंट है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये तो महीने भर की कमाई में ठीक से कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मैनेजर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने एक नज़र विहान पर डाली, जिसने अब तक अपनी पासबुक कसकर पकड़ रखी थी। अगर इसके पास पासबुक है तो ये हमारा ग्राहक भी हो सकता है। बैंक मैनेजर, जो एक ईमानदार आदमी था, सोच में पड़ गया। फिर उसने निर्णय लिया और कहा, ठीक है, अगर इसके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो मैं खुद पुलिस Yulaunga, Vahana ne Ikagahari Sanzali, Us Kuda para Barosada, Usain Manahara ko de ka orador se kaha, Thika hai, Seka kara lo, Abasaka Samain Anvalada. बैंक में हड़कंप मच गया। विहान ने अपनी पासबुक मैनेजर को दे दी। मैनेजर ने एक इशारा किया तो उसका असिस्टेंट एक लैपटॉप लेकर आ गया। मैनेजर ने बिना कुछ बोले बैंक की ऑफिशियल साइट खोली और अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने लगा। विहान की नजरें स्क्रीन पर जम चुकी थीं। फिर एक झलक उसने विहान की ओर डाली और उसका अकाउंट नंबर डालने लगा। लैपटॉप स्क्रीन पर लोडिंग साइन घूमने लगा। विहान की धड़कनें तेज हो गईं। चंद सेकंड के इंतजार के बाद अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर आ गईं। नाम, विहान कुमार। अकाउंट नंबर 3346, ब्रांच, सिटी बैंक ऑफ चंडीगढ़। मैनेजर ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी और सख्त लहजे में बोला, अकाउंट तो है, लेकिन अगर इसमें बैलेंस 0 हुआ तो तू सीधा जेल जाएगा। इतना कहते ही उसने बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक किया और फिर से अपने फिंगरप्रिंट से एक्सेस दिया। जैसे ही बैलेंस स्क्रीन पर उभरा, बैंक के वीआईपी सिस्टम में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अंकों में लिखा था 2,21,01,035 रुपये, 221,01,035 रुपये। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से हकलाते हुए निकला, ये इतना पैसा पास कैसे? पूरा बैंक सन्नाटे में चला गया। फिर एक झटके में मैनेजर ने गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और गरजते हुए बोला, अबे बाहर निकल यहाँ से। गार्ड डर के मारे सर झुकाकर बाहर चला गया। अब मैनेजर ने उसी अटेंडेंट को गुस्से में घूरा जिसने पहले विहान का मजाक उड़ाया था। उसकी हालत पतली हो गई। मैनेजर ने बाकी स्टाफ और लोगों को भी जाने का इशारा कर दिया। अब बैंक में बस विहान और मैनेजर थे। मैनेजर ने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाई और अभिवादन भरे स्वर में कहा, सर, कृपया मेरे साथ आइए। विहान को पहली बार सर शब्द सुनने को मिला। मैनेजर खुद हल्के कदमों से वीआईपी रूम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन विहान ने उसके कांपते हाथ देख लिए थे। अब बाजी पलट चुकी थी। विहान के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। वीआईपी कमरे में पहुंचते ही मैनेजर ने इज्जत से विहान को सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर अपना परिचय देने लगा। सर, मैं सिटी बैंक ऑफ चंडीगढ़ का सीनियर मैनेजर प्रतीक शर्मा हूँ। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे स्टाफ ने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मुझे खेद है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैनेजर बार बार माफी मांग रहा था, जबकि विहान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बस पैसे निकालने आया था और ये सब ड्रामा हो गया। असल में मैनेजर अभी तक विहान की पहचान नहीं जानता था, लेकिन वह ये देखकर स्तब्ध था कि उसके बैंक के सभी ग्राहकों की संपत्ति मिलाकर भी विहान के खाते की रकम के बराबर नहीं होगी। 221 करोड़ रुपए। ये सोचकर ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी विहान ने पूछा, क्या मुझे बैंक का कार्ड मिल सकता है? अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं एटीएम से निकाल सकूं। मैनेजर तुरंत बोला, जी सर, बिल्कुल, 2 दिन में मैं खुद आपका कार्ड आपके पास पहुंचवा दूंगा। विहान ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, अभी के लिए मुझे 1 लाख रुपए दे दो। बाकी कार्ड की डिलीवरी तुम्हें देखनी है, मुझसे संपर्क कर लेना।
मैनेजर ने विनम्रता से कहा, जी बॉस, जैसा आप कहें। विहान उठने लगा, फिर अचानक रुका और बोला, और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन वो अटेंडेंट, उसका व्यवहार सही नहीं था। मैनेजर तुरंत समझ गया और बोला, मैं उस मामले को देख लूंगा सर। विहान ने हल्की मुस्कान दी और कैश काउंटर की ओर बढ़ गया। बैंक के बाहर विहान 1 लाख रुपए लेकर बैंक से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। कुछ देर पहले तक जिसे लोग भिखारी समझ रहे थे, वही अब करोड़ों का मालिक था। लेकिन अंदर बैंक में माहौल अब भी गर्म था। बैंक के अंदर मैनेजर का गुस्सा। मैनेजर प्रतीक शर्मा ने अपने केबिन में बैंक की अटेंडेंट को बुलाया और गुस्से में उसे डांटने लगा। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? जिस आदमी को तुमने गरीब समझकर अपमानित किया, वो हमारे बैंक का सबसे अमीर ग्राहक निकला। 221 करोड़ रुपए। इतना पैसा तो पूरे बैंक के ग्राहकों को मिलाकर भी नहीं होगा। और तुमने उसे चोर समझकर सिक्योरिटी बुला ली। अगर उसने गुस्से में आकर केस कर दिया तो बैंक की साख खत्म हो जाएगी। अटेंडेंट सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन मैनेजर यही नहीं रुका। तुम्हारी लापरवाही से बैंक को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। अगर तुमने उस समय सही बर्ताव किया होता तो शायद वो हमारा सबसे बड़ा निवेशक बन सकता था। लेकिन नहीं, तुम्हारी अकड़ और बेवकूफी ने सब खराब कर दिया। गुस्से में तमतमाए मैनेजर ने टेबल पर हाथ मारा और कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी इस हरकत की कोई माफी नहीं। तुम अभी और इसी वक्त बैंक छोड़ सकती हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अटेंडेंट की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गई। मैनेजर की नई योजना। मैनेजर अब सोचने लगा, विहान से अब अच्छे संबंध बनाने होंगे। ऐसे अमीर ग्राहक रोज रोज नहीं मिलते। अगर मैंने उसे सही तरीके से हैंडल किया तो वो हमारे बैंक का वीआईपी ग्राहक बन सकता है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने किसी सीनियर को कॉल लगाया। सर, हमें एक स्पेशल कस्टमर मिला है। मुझे उसे बैंक से जोड़कर रखना होगा ताकि वो अपना पूरा पैसा हमारे बैंक में ही रखे। अब मैनेजर ने तय कर लिया था कि वो विहान के करीब जाएगा और उसकी नज़र में अपनी अच्छी छवि बनाएगा। अब आगे क्या? बैंक से बाहर निकलने के बाद विहान क्या करने वाला है? क्या उसे अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने का कोई बड़ा आइडिया आएगा? क्या विहान रातों रात बदल जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा? डाउनलोड पॉकेट नॉवेल एंड रेड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। रेस्टोरेंट जाने का फैसला। विहान बैंक से बाहर निकलते ही सड़क किनारे खड़ा हो गया। उसके दिमाग में अब अलग ही ख्याल चल रहे थे। अब मुझे खुद को बदलना होगा, लेकिन धीरे धीरे। अगर मैं अचानक अपनी असली पहचान दिखाने लगा तो लोग मुझसे जलने लगेंगे। सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे पहले कुल्हाड़ी पड़ती है और मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं लूंगा। विहान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और सोचा कि उसे सबसे पहले पैसे का सही निवेश करना चाहिए। 221 करोड़ को 1000 करोड़ में बदलूंगा। ये पैसा यूं ही नहीं बैठा रहेगा, बल्कि इसे बढ़ाना होगा। लेकिन फिलहाल उसका मन किसी और चीज में लग गया, खाने में। विहान को भूख महसूस हुई और उसने सोचा कि आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, ईट डिलिशियस। वो रेस्टोरेंट जहां मैं सिर्फ दूर से देख सकता था, अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। वहां की एक प्लेट का दाम मेरी पूरी दिन की कमाई से ज्यादा होता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आज तो मैं वहां सिर्फ खाना खाने नहीं जा रहा, बल्कि अगर दिल करे तो पूरा रेस्टोरेंट खरीद भी सकता हूँ। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने सड़क किनारे खड़े एक कैब वाले को हाथ दिया और कहा, ईट डिलिशियस चलो। कैब तेजी से आगे बढ़ गई। अब उसकी नई जिंदगी की पहली झलक मिलने वाली थी। विहान जैसे ही ईट डिलिशियस रेस्टोरेंट के मेन गेट पर पहुंचा और अंदर जाने लगा, वैसे ही गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड रूखे लहजे में, ओए, कहाँ घुसे चला आ रहा है? विहान हैरान होकर, अंदर जाना है, खाना खाना है। गार्ड तंज कसते हुए, ये कोई सस्ता ढाबा नहीं है, समझा? ये चंडीगढ़ का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है।
जो तेरे जैसे फटेहाल लोगों के लिए नहीं बना। जा कहीं और जाकर खा ले। विहान गुस्से में आ गया। ये दूसरी बार था जब किसी ने उसे उसकी हालत देखकर छोटा समझ लिया था। विहान तीखे अंदाज में, ओ सिक्योरिटी गार्ड साहब, तुम क्या इस रेस्टोरेंट के मालिक हो जो डिसाइड करोगे कि कौन अंदर जाएगा? गार्ड हंसते हुए, अबे मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तेरी जैसी हालत वाले लोग यहाँ सिर्फ भीख मांगने आते हैं, खाना खाने नहीं। अब तो विहान की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। उसने बिना कुछ बोले अपने बैग की चेन खोली और उसमें से 500-500 के कुछ नोट निकालकर गार्ड के सामने लहराए। विहान हंसते हुए, अब क्या कहेगा सिक्योरिटी अंकल? भीख मांगने आया हूँ या इस रेस्टोरेंट को खरीदने? गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी मोटी रकम देखकर उसका दिमाग घूम गया। गार्ड हड़बड़ाते हुए, जी आप अंदर जा सकते हैं सर। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि। विहान मुस्कुराते हुए, अब बहाने मत बना, चल हट सामने से। विहान गार्ड को झटका देकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी आंखें चमक उठीं। शानदार माहौल, बढ़िया खुशबू और चारों तरफ महंगे लिबास में बैठे लोग। आज वो यहाँ सिर्फ खाने नहीं बल्कि इस रेस्टोरेंट को खरीदने की सोच लेकर आया था। विहान की नई पहचान, ईट डिलिशियस का सौदा। विहान रेस्टोरेंट के अंदर गया और एक खाली टेबल देखकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक वेटर जो पूरी तरह फॉर्मल ड्रेस में था उसके पास आया और ऑर्डर लेने लगा। वेटर ने विहान के फटेहाल कपड़े देखकर भी कोई गलत अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के मालिक ने सभी कर्मचारियों को खास आदेश दिए थे। कस्टमर भगवान का रूप होता है, चाहे वह कोई भी हो। ये सुनकर विहान को अच्छा लगा। उसे इस जगह का माहौल पसंद आया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले चुका था। वह इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता था। खाना आने के बाद उसने इत्मीनान से खाया, हर निवाले का स्वाद लिया और फिर बैग से पैसे निकालकर कैश में पूरा बिल चुका दिया। इसके बाद बिना वक्त गंवाए वह सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गया। श्रेया से पहली मुलाकात। केबिन में बैठी मैनेजर श्रेया एक स्मार्ट और प्रोफेशनल लड़की थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर एक सादे से कपड़े पहने युवक को देखा, वह थोड़ी हैरान हुई। श्रेया संभलते हुए, जी मेरा नाम श्रेया है, मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? विहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और बिना कोई भूमिका बनाए सीधे बम फोड़ दिया। मुझे ये होटल खरीदना है। श्रेया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, वो हक्की बक्की रह गई। विहान का अगला कदम, मालिक से मुलाकात। श्रेया ने थोड़ा हंसते हुए पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विहान ने बिना कुछ कहे बस ना में सिर हिला दिया। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ उसे कोई झिझक या झूठ नजर नहीं आया। वो समझ गई कि यह लड़का सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि सच में इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है। वैसे भी वो सिर्फ एक मैनेजर थी, मालिक नहीं। इसलिए उसने झट से अपने बॉस को फोन लगाया। बॉस से बातचीत पंजाबी लहजे में। फोन की घंटी बजी, फिर एक भारी आवाज आई, बॉस। हेलो श्रेया, की गल है? श्रेया, सर यहाँ एक कस्टमर आए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें हमारा रेस्टोरेंट खरीदना है। बॉस हंसते हुए, ओए मजाक कर रही है तू? श्रेया, नहीं सर, मैंने खुद उनकी आंखों में देखा है, वो मजाक नहीं कर रहे। बॉस थोड़ा संजीदा होकर, हम अच्छा, उस बंदे नू टॉप फ्लोर ते लिया। श्रेया ने फोन रखा और विहान की तरफ देखा। बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, आप लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर चले जाइए। विहान हल्की मुस्कान के साथ उठा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। विहान मैनेजर के केबिन से बाहर निकला और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसने अंदर जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट के अंदर से एक डिजिटल आवाज आई, टॉप फ्लोर। दरवाजा खुलते ही विहान ने खुद को एक शानदार कॉरिडोर में पाया। सामने एकमात्र एक दरवाजा था जो इस पूरे फ्लोर का अकेला कमरा लग रहा था। विहान आगे बढ़ा और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से एक भारी पंजाबी लहजे में आवाज आई,
अंदर आ जाओ।